हमेशा सबके साथ अच्छे रहे। जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत थी, आपने हमेशा किया। पर जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। और आपने सोचा कि जब मैंने उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? अगर आपने आज तक ऐसा सोचा है, then this video is for you. ज़रा सोचिए, सनराइज और सनसेट तो रोज होता है, लेकिन हम पिक्चर्स तब क्लिक करते हैं जब आसमान में कोई सुंदर सा रेनबो निकल के आए, या फिर जब सनसेट के समय आसमान बहुत सुंदर हो रहा हो। सनसेट तो रोज हो रहा था, बट हम सिर्फ कभी कभार उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, क्योंकि जो चीज़ रोज होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। उसी तरह अब जो लोग घर पे रहते हैं, उन्हें टेस्टी टेस्टी माँ के हाथ का खाना मिलता है, लेकिन वो लोग किसके लिए क्रेव करते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, सुशी, मोमो, ये सब के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें कभी कभी ही अवेलेबल होती है। अब वहीं पे आप देखिए, जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, भले ही अपने स्टडीज़ के लिए या किसी काम के लिए, अपने जॉब के लिए, वो लोग उसी घर के खाने को मिस करते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो चीज़ नहीं होती। भले ही पहले वही लोग घर पे क्रेव करते थे कि मम्मी आज पिज्ज़ा मंगा लेते हैं ना, मोमो मंगा लेते हैं, क्या रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी, कितना खाएंगे मम्मी, कुछ तो टेस्टी दो। ऐसा ही होता है, हमारे पास जो चीज़ें होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती है, हम उसकी वैल्यू करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जब स्कूल में थी, मैं अपने फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करती थी, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहती थी, आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए चीज़ें करती थी। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर देम। लेकिन जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी ना, नो वन वाज देयर फॉर मी। एंड यहाँ तक की बात तो अलग है, वो लोग आगे जाके दूसरे लोग को ये बोलने लग गए कि शी इज सच अ मीन गर्ल, बहुत मतलबी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जबकि उन्हें ये बात पता थी कि आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे, मैं अपनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करके उनकी हेल्प कर रही हूँ, ये पता होने के बावजूद उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली। आई वॉज रियली हर्ट, वेरी हर्ट। तब मैंने रियलाइज किया, द मोर आई गिव टू देम फ्रीली, द मोर दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। जितना मैं करूंगी, उतना वो और डिमांड करेंगे। बट मेरी रिस्पेक्ट या मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं, वो मेरी काइंडनेस को मेरी वीकनेस समझने लग गए। पता है, ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी को ये फील कराते हैं ना कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगी, यू डोंट वरी, मैं हमेशा हूं, रहो, अवेलेबल रहो। बट जब उनको फील हो जाएगा ना कि अरे ये इंसान तो रहेगा ही, ये तो है ही, ये तो कर ही देगी, तब वो लोग आपके एफर्ट को, आपके टाइम को रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज उनके लिए आप तो हो ही। भले ही वो आपकी रेस्पेक्ट करे ना करे, आपकी इज्जत करे ना करे, आपके टाइम एफर्ट की वैल्यू करे ना करे, आप तो रहोगे ही। आपने उनको वो फील करा दिया, नाउ अब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अब आपने अपनी वैल्यू खो दी, एंड यू कैन से दैट आप जितना अवेलेबल रहते हो ना, और आपकी जो वैल्यू होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, लोग आपकी उतनी कम वैल्यू करेंगे, और आप जितने कम अवेलेबल यानी कि लिमिटेड अवेलेबल रहोगे, उतनी ज़्यादा लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप खुद सोच के देखो, आपके पहचान में ही लोग होंगे
समझ लीजिए आप वो इंसान हो जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल होते हो और लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपके क्लास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको सब बहुत पसंद करते हैं, बट वो तो रेयरली कभी किसी की हेल्प करता है, रेयरली कभी किसी के लिए अवेलेबल रहता है, फिर भी लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप जो हमेशा अपना सब कुछ दे देते हो उनके लिए, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल, इतना अवेलेबल नहीं होना है। बी काइंड, प्लीज बी काइंड। आज के ज़माने में इंसानियत की, काइंडनेस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन काइंडनेस के चक्कर में, हेल्प करने के चक्कर में खुद को मत भूलो। अभी आपको पता कैसे चले कि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है या कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है अंदर ही अंदर? सो देयर आर ब्रॉडली 3 साइंस। पहला कि वो आपकी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट नहीं करते, दे नो यू हैव बाउंड्रीज, ठीक है, आप उनको बता भी देते हो कि देखो ये मेरी बाउंड्रीज हैं एंड यू हैव टू डू सो एंड सो, तभी मैं हेल्प करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट दे डोंट रिस्पेक्ट। सेकेंडली, जब आप उनको ना बोलते हो, जब वो आपको कुछ हेल्प मांगते हैं आपसे एंड आप उनको मना कर देते हो फॉर एनी रीजंस, ठीक है, यू आर कॉन्शियस कि नहीं नहीं मुझे हमेशा सबकी हेल्प नहीं करनी है, आप जब नो बोलते हो तो वो आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजते हैं। वो आपको बोलते हैं कि तुम कितनी मीन हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो, एक छोटा सा हेल्प ही तो मांगा मैंने, क्या तुम उतना नहीं कर सकती, एंड व्हाट नॉट। वो आपको इतना गिल्टी फील कराएंगे ना नो बोलने पे कि आप सोच ही नहीं सकते। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट कॉमन वन, जो आई फील हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है, वो आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। कितने बार तो इवन ऐसा हो जाता है कि उनका कॉल या मैसेज आता है ना, उन्होंने जस्ट हाय लिखा है एंड आपके माइंड में थॉट आता है कि अब पता नहीं क्या काम है इसको मुझसे। आप ऐसा सबके बारे में नहीं सोचते हो, वो कुछ लोगों के बारे में सोचते हो, बिकॉज अंदर ही अंदर यू नो कि उनको आपसे सिर्फ काम है। सो क्या कर सकते हैं हम इसका? सबसे पहले हैव फर्म बाउंड्रीज, अपने बाउंड्रीज को मजबूत रखो, चाहे कोई उसको तोड़ने की कोशिश करे, डोंट अलाउ पीपल टू डू सो। ओके, नेक्स्ट, प्लीज डोंट फील गिल्टी। अगर आप नो बोल रहे हो और कोई आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा है, जस्ट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? आप खुद के बारे में सोच के कभी अगर नो बोल रहे हो तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, राइट? एंड मैं एक बात बताऊं, जो इंसान आपके नो की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मान लीजिए आप 10 बार उनके हेल्प कर रहे हो, आप 11th टाइम उनको बोल रहे हो कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, एंड वो आपको गिल्टी फील करा रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी टेकन यू फॉर ग्रांटेड एंड वो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज अगर वो करते, अगर उनके लाइफ में आपकी थोड़ी सी भी वैल्यू होती, तो वो ये सोचते कि अरे कोई बात नहीं, इसने मेरा इतना हेल्प किया है, इस बार नहीं कर पा रही है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है और आपको गिल्टी फील करा रहा है, दे आर नॉट अ वेल विशर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर एफर्ट। क्योंकि अगर आप अपने टाइम की, अपने एफर्ट की वैल्यू नहीं करोगे ना, कोई नहीं करेगा। एंड रिमेंबर, बी काइंड, जरूर रहो काइंड, सबकी हेल्प करो, बट ओवर काइंड नहीं होना है।
अनकंडीशनल काइंड नहीं होना है, ठीक है? बी काइंड, काइंडनेस की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को, बट अपने काइंडनेस के चक्कर में डोंट लूज योर वैल्यू। कंडीशनल काइंड रहो, बट बी काइंड रहो। थैंक यू so much for watching this video.